राजा श्राद्धदेव का सबसे छोटा बेटा था, कभी विरक्त हो गया। ध्यान दीजिए, 10 बेटे में एक विरक्त हो गया, माने हर आदमी को अपने कमाई का 10वां अंश धर्म काम में लगा देना चाहिए। अब बहुत दरिद्र हो गया आदमी। अब धर्म का अर्थ आप ये मत लगाइएगा कि हम कह रहे हमको दे दो। पहले किसान की फसल तैयार होती थी तो महावीरी निकाल करके तब वो अपने प्रयोग में लाता था। अब कहते महावीरी वाला झंझट काहे करिए, बगही वाले चाहे निकालते हो, निकालते हैं, बहुत बढ़िया। पर बहुत जगह तो परंपरा नष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जो 1500 का वो फोकट निकालोगे वो अपने पास रहेगा, काहे बांटो महावीरी। पर हमारे बुजुर्गों ने जो नियम लगाया था उसके पीछे बहुत बड़ा सैद्धांतिक कारण था। जब खेत की जुताई बुआई होती है, न जाने कितने उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते, कट जाते, उसके मार्जिन के लिए कुछ निकाल देना चाहिए था, नहीं निकालते। आज से 50 साल पहले उतने रोग, उतनी परेशानियां नहीं थी आदमी को जितनी अब है। उसका कारण ये है कि आदमी सब बटोर लेना चाहता है। हम आप जो भी कुछ कमाते हैं उसमें केवल हमारा नहीं, उसमें हमारे राष्ट्र का है, समाज का है, धर्म का है, सबका है। अभी धान की फसल, धान ही तो कटी है, धान देखो, पहले लोग धान काटते थे तो 4 अंगुल नीचे छोड़ देते थे। क्यों? वो 4 अंगुल जमीन का हिस्सा है, वो सड़ेगा, जैविक खाद बनेगी। गाय के गोबर से वृक्ष के पत्ते सड़ते हैं, इससे जैविक खाद बनती है। तो 4 अंगुल छोड़ दिया जाता था भूमि के लिए। उसके ऊपर का भाग और अनाज के नीचे का भाग जानवरों का होता था और उसके ऊपर का अनाज जो वो मनुष्य का। भगवान ने सबकी हिस्सेदारी सब में लगा दी थी। लेकिन अब कहते हैं कि वो मशीन बला लो, बाली छपका लो, बाकी खेत में जला दो। तो बंधुओं, प्रकृति से मनुष्य ने छेड़छाड़ किया तो कहां खड़ा हो गया, सबको पता है। इसलिए अपने पास जो कुछ भी प्राप्त है अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए निकालते रहेंगे तो बात बनी रहेगी। कमाई का 10वां हिस्सा हर आदमी को निकालना चाहिए। अब 10वां माने तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 1 लाख धर्म के लिए हो गया। अब धर्म का मतलब हमको ना दे दो, धर्म का मतलब दीन दुखी की सेवा सहायता में लगाए दो, बस हो गया धर्म। गरीब आदमी के बिटिया का ब्याह करा दिया, हो गया धर्म। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र दे दिया, हो गया धर्म। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता। 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए। लेकिन जैसे धर्म की बारी आई, महाराज बहुत गरीब हम, कपड़े दुकानी गए, सेठ जी धोती दे दो, कहीं का करे थे, कहीं पंडित का देख, बस आगे पीछे कुछ कहा ही नहीं। सेठ जी के दुकान में कफन मार का रखा है पंडित के लिए पहले से। 75 रुपए में धोती कुर्ता हम अच्छा तीनों पहने, चाहे पोतना बनाए। अच्छे लोग भी हैं लेकिन अधिकतर ऐसे ही हैं। जितना 6 महीने में गरी छुहारा और नक्का सरिजाई, सेठ जी सब काट के डब्बम धरे रही है। वह जानत है कि नवरात्र में आई है भगत लोग, कहीं सरा जाम दे दो, अच्छा मंगते ही नहीं है। कहा था हवन के सरा जाम, तो धरे हैं सरा जाम, किरान शब्द ही नहीं। हमने कहा अरे भले आदमी कि घुना हवन सामग्री डरी हो, कहीं पंडित जी ये सब तरी नहीं है, हवन नहीं हो तो उनका तो तुहिन कूद पर हवन कूद नपा तुम तरी जाओ। अगर हवन में जरे तरत है आदमी तो हम जलाए अपने कूद पड़ो, ज्यादा इंतजार करने की क्या जरूरत है। जीव जंतुओं को हम हवन के नाम पर जला देंगे, वो तर जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप 100 रुपए कौन सामग्री लाने वाले हो, मैं कहता हूं 10 रुपए के लो, शुद्ध लो। किसी को आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, आप एक रुमाल दीजिए, शुद्ध दीजिए। कहते हैं शास्त्र की धर्म में 10वां हिस्सा लगना चाहिए। 10वां ना लग पाए तो कम से कम जितना लगे ठीक लगे तो बात बने। और सबसे ज्यादा दान किसको करना चाहिए? सबसे ज्यादा दान करना चाहिए जो दान लेते हैं। ध्यान दीजिए, जजमानी करने वाले पंडित पुरोहित कथावाचक को, और जो नहीं करेगा पंडित जी के बक्सा में चाहे 50 कपड़ा सरी जाए,
लेकिन कोई उठाए कहीं नहीं, तो भगवान भेद ही समस्या लो, तुम किसी को नहीं दोगे तो रोग लेगा तुमसे। तो जिनको स्वस्थ रहना है अपने कमाई का अंश निकालते रहे। पंडितों को तो लिखा है पुराण में कि अपने कमाई का चौथा हिस्सा दान करें, बाकी सब लोग 10वां, लेकिन जो दान लेता है उसको चौथा दान करना चाहिए, चौथा हिस्सा। राजा श्राद्धदेव मनु ने अपने छोटे बेटे कवि को प्रेरित किया, वो विरक्त हो गया, धर्म के काम में लग गया, राष्ट्र और संस्कृति की सेवा में लग गया। राजा मनु का एक बेटा था सरियाती।